हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस समय दूरी 4 के काफी क्वेश्चन कर लिए थे। मेन सॉल्यूशन 2D और 3D के कर लिए थे, जो कि अपनी चैनल की प्ले लिस्ट में है। अगर किसी को उसमें क्वेश्चन देखने हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप उसमें देख सकते हैं वो वीडियो। आज हमारा शुरू होगा यहाँ पे साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज के देखो यहाँ पे हम यहाँ पे थ्योरी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डायरेक्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा मोटिव ये है कि मैं ये मान के चलता हूँ आप सबने मैथ की कोचिंग कर रहा है, सबको मैथ के बारे में सब कुछ पता, थ्योरी सबको आती है। तो मेरा जो मेन टारगेट यहाँ पे ये है कि सिर्फ ऑनलाइन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। आपको जितना आता है, आप जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखते तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद क्वेश्चन कीजिए, हो जाता है ठीक, अदरवाइज यहाँ पे सोल्यूशन है। लेकिन मेरे पास मैं जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ, क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो काफी अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। या तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम वो, या फिर आने की उम्मीद होती है, ऐसे क्वेश्चन का मैं सिर्फ कलेक्शन करके लेकर आता हूँ जिनका यहाँ पे हमको सॉल्यूशन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 625 रुपए की राशि 2 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर पर 25 रुपए बढ़ जाती है, तब साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 625 रुपए की राशि है, आपसे बोल रहा है यहाँ पे मूलधन कितना बोल रही है 625, समय कितना बोल रही है 2 वर्ष, और 2 वर्ष का ब्याज कितना बोल रही है 25 रुपए। तो आपसे क्या कह रही है, दर ज्ञात कीजिए। देखो आप क्वेश्चन होने को कई तरीके होते हैं, क्वेश्चन सब कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना हमको अपना टाइम बचाना है। आप देखो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज की जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि साधारण ब्याज हर साल अगर हम दर वार्षिक लेके चल रहे हैं, या हर महीने यदि हम दर मासिक लेके चल रहे हैं, वो सेम रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि 100 रुपए पर 10% की दर से पहले साल का ब्याज भी, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना मिलेगा आपको, 10 रुपए मिलेगा भाई। 100 रुपए पर पहले साल का ब्याज 10 रुपए मिलेगा। और अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो भी कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है ना। थर्ड ईयर की बात करता हूं मैं तो भी कितना मिलेगा, मुझे 10 मिलेगा। फोर्थ ईयर की बात करता हूं मैं तो भी मुझे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर मैं कंप्लीट 4 साल की बात करूं, 4 साल की, तो 10 10 10 10 कितना आ जाएगा मेरा, 40 रुपए ब्याज आ जाएगा। तो मैंने ये देखा कि साधारण ब्याज पहले साल में जितना रहता है, दूसरे साल में इतना रहता है, तीसरे साल में इतना रहता है, चौथे साल में इतना रहता है। यह कंफर्म है कि साधारण ब्याज आपका हर साल समान रहता है। लेकिन हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका चक्र और वृद्धि, मतलब आपका ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो मेरा जो बताने का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये था कि आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 2 साल का ब्याज कितना है भाई, 25। 2 साल का ब्याज 25 रुपए है। तो मेरे को ये बताओ कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई। 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 25/2 रुपये हो जाएगा। मानते हो इस बात को, जब 2 साल का ब्याज 25 है तो 1 वर्ष का ब्याज 25/2 हो जाएगा। अब मैं इस बात को भूल गया, मैं बिल्कुल इस बात को भूल गया। मैंने ब्याज को 1 साल की बना दी तो समय भी मेरा 1 साल बन गया। अब मेरे को इन बातों को मतलब नहीं है। अब तो बस मैं ये देखूंगा, दर पे मेरा फोकस रहेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे पता है कि 25/2 रुपये कमा रहे हैं। किस पे कमा रहे हैं ये, 625 पे। किस दर से कमा रहे हैं ये, 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया मेरा, 2%। ठीक है ना। आप इसको इस तरह समझ सकते हो, माना कि सपोज करो आपने कोई पेपर दिया, और आपने पेपर दिया, वो पेपर था आपको 20 नंबर का, और 20 में से आपका है 12 नंबर। तो कोई आपसे पूछेगा बताओ कितने प्रतिशत नंबर आए, तो आप कहोगे सर मैंने 12 नंबर प्राप्त किए। कितने में से प्राप्त किए, 20 में से प्राप्त किए। तो आपका प्रतिशत कितना हो गया, गुणा में 100, तो आपका प्रतिशत आ गया 60%। तो यही तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मैंने 25/2 नंबर या रुपये प्राप्त किए। कितने में से, 625 में से 625 रुपये पर कितने प्रतिशत हो गए मेरा, गुणा में 100, जैसे गुणा में 100, तो मेरा दर आ गया पे 2%। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मूलधन गुणा समय गुणा दर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो बेवकूफ लोगों का काम होता है जो फॉर्मूले बताते हैं, ठीक है ना। तो
आप डायरेक्ट इसको मुझे नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 300 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 15 रुपए बढ़ जाता है जब ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है। 300 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 15 रुपए बढ़ जाता है जब ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे मूलधन कितना है भाई आपका यहाँ पे 300 रुपए, समय कितना दे रखा है आपका, अच्छा समय तो पूछा है ना इसमें, हाँ समय तो पूछा है आपसे, हाँ दर ब्याज कितना कह रखा है, और ब्याज की दर में ब्याज 15 रुपए की वृद्धि और दर 4% की वृद्धि, ठीक है ना, ये कह रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले तो मैं ये देखूंगा कि अगर ये 4% की वृद्धि नहीं करता ये, तो मैं देखूंगा कि 15 रुपए जो इसने प्राप्त किए 300 रुपए पर किस दर से प्राप्त किए, तो 300 में से 15 नंबर या फिर 15 रुपए 300 पर किस दर से या किस प्रतिशत से गुणा में 100 कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 5%, ठीक है ना, ये 5% आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट 5% पे ले सकता था ये, लेकिन ये क्या कर रहा है 4% की वृद्धि की है, मतलब दर में 4% की वृद्धि की है, तो कहीं ना कहीं पहले दर और कुछ थी, ठीक है ना। तो देखो आप ये आ जाएगा आपका टोटल रेट बराबर रेट गुना टाइम। टोटल रेट कितना रहा आपका 5%, इतना सब कुछ ना करके हम सिंगल रेट ही ले सकते थे। दर कितनी आपकी 4% गुणा में समय कितना आपका टी, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, टी बराबर कितना आ गया 5/4, 1 से 1/4 वर्ष, ये आपका आंसर है। देखो मैंने ये क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं आपको एक इजीली तरीके से समझाता हूँ। ये देखा पे मेरा मोटिव है कि आपको ये समझाना ये क्या है, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताओ, देखो पे 100 रुपए पर 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ले रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे 100 रुपए पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना आएगा 10 रुपये आएगा, 2 साल का ब्याज कितना आएगा 20 रुपये आएगा, 3 साल का ब्याज कितना आएगा मेरा 30 रुपये आएगा। तो 100 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना आ गया मेरे भाई, मेरे यहाँ पे कितना आ गया 30 रुपये आ गया। तो मैं ये देखूंगा, देखना पे ये कितना, ये मैं इसको एक यहां पर लिख लेता हूं, टाइम, और टाइम कितना मेरे यहाँ पे 3, और ब्याज कितनी और रेट कितनी मेरे यहाँ पे, दर कितनी चल रही मेरी 10। ये अब मेरे को ये बताओ, अब देखो 100 रुपए पे 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 30 रुपये आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि इतना कुछ नहीं करता मैं, और न ही इतना कुछ करता मैं, जब मुझे 30 रुपये ही कमाना था, जब मुझे 30 रुपये ही कमाना था, तो मैं 30% की दर से 1 वर्ष के लिए पैसा देता हूं 30% की दर से। तो देखो 30% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है मेरा 30 रुपये मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, इतना कुछ ना करके मैं टोटल रेट ले लेता, कितना ले लेता मैं टोटल रेट यहाँ पे 30% ही ले लेता मैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि टोटल रेट जैसे यहाँ पे ले लो, टोटल रेट कितना मेरे यहाँ पे 30%, रेट कितना चल रहा मेरे यहाँ पे 10%, और टाइम कितना चल रहा मेरे यहाँ पे 3। तो आप देखोगे 10% गुणा में 3 बराबर कितना आ गया 30%। तो ये चीज यहाँ से आई है, थोड़ी क्या बेसिक चीजें, अगर आपने मान लो कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहीं भी पढ़ा होगा, तो आपको वहां पे थ्योरी में बहुत डीप तरीके से समझा होगा। तो मेरा कहना मतलब है कि आप टोटल रेट निकालो उस सवाल में, टोटल रेट का रेट गुना टाइम, तो इससे आपका समय आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं कि कोई राशि 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि यह 4% ज्यादा दर से दी जाती तो 160 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पे
सवाल कर है समय कितना है 4 वर्ष और दर कितनी है आपकी। दर इसमें ज्यादा कह रही है 4% ज्यादा दर, 4% ज्यादा दर, मतलब दर आपके पहले और कुछ थी लेकिन उसमें 4% का और इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है ना। और ब्याज कितना कह रही है 160 रुपये बढ़ जाता है, ये कह रहा है। तो आपसे क्या कर रहा है मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो यहाँ पे सवाल पहले आपकी दर और कुछ थी उस पर और कुछ ब्याज मिल रहा था, लेकिन जैसे उस दर में मैंने 4% का इंक्रीमेंट किया, जैसे ही उस दर में मैंने 4% का इंक्रीमेंट किया तो कितना रुपए का ब्याज फालतू बन गया मेरे को 160 रुपए का ब्याज बन गया। तो देखो एक साल में ये 4% 4 रुपए कमा देगा तो 4 साल में कितना कमा देगा 16 रुपए, और वही 16 रुपए किसके बराबर है आप पे 160 रुपए के। तो मैं ये कहूंगा 4 वर्ष में 4% का ब्याज माना मूलधन, मूलधन आप कितना मान के चलो, आप 100 मान के चलो, 4% का ब्याज कितना बन गया आपका। अब देखो आप 100 रुपए पर 4% की दर से एक साल का ब्याज कितना बनता है 4 रुपए बनता है। 100 रुपए पर 4% की दर से, 4% की दर से 100 रुपए पर एक साल का ब्याज कितना बनता है भाई आपका 4 रुपए बनता है। क्योंकि 100 गुना 4/100, 100 से 100 कट के कितना आ गया आपको 4 रुपए। तो 100 रुपए पर एक साल का ब्याज 4 रुपए बनता है, तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा 16 रुपए। तो 16 रुपए की वृद्धि, ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं कि 16 रुपए की क्या होगी आपकी वृद्धि होगी। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है आपसे, नहीं भाई 16 की नहीं 160 की वृद्धि हुई। तो आप 16 को 160 के बराबर करो, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे 160 में 16 का भाग दोगे कितना आएगा आपका 10 आएगा। जैसे ही आपका हाथ में 1 यूनिट आ गया, अब आपसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करो, मूलधन कितना मान के चल रहा है आप 100, तो 100 को इसको 1 यूनिट से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका 1000 आपका आंसर आ रहा है। तो इसमें 1000 आपका डी ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कितनी राशि उधार दी जाएगी 3 वर्षों में 1% प्रति माह की साधारण ब्याज की दर से 3400 रुपए हो जाए। देखो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि एक दर 1% प्रति माह, और जो 3400 रुपए कह रहा है 3400 रुपए क्या कर रहा है वो आपका मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है भाई आपका 3400 ही दे रखा है ना इसमें, हाँ 3400 ही है। और आपसे क्या पूछ रहे हैं आपको ये मूलधन पूछ रहे हैं ये, ठीक है ना। टाइम वाइम तो आपको कोई दे नहीं रखा इसमें, 3 वर्ष समय दे रखा आपको, 3 वर्ष समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे को एक बात बताओ, देखो यहाँ पे दर किसमें दे रखी है आपको 1% प्रति माह, मतलब अगर 100 रुपये अगर आप मूलधन मान के चलते हो तो 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा मेरा 1 रुपया। तो 1 महीने का ब्याज मेरा 1 रुपया हो जाएगा, लेकिन मुझे उसको एनुअल में बना के चलना, मुझे वार्षिक में लेकर आना है। तो मुझे बताओ कि 1 महीने में 1 रुपया कमाएगा तो 12 महीने में कितने रुपए कमाएगा वो 12 रुपए कमाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि दर उसकी क्या हो जाएगी 12%। जब भाई 1 महीने में 1 रुपया कमा रहा है तो 12 महीने में कितना कमाएगा 12 रुपए कमाएगा। 12 महीने मतलब 1 वर्ष में 12 रुपए कमाएगा। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में 12 रुपए कमा रहा है तो दर कितनी हो जाएगी उसकी 12% वार्षिक, ये हो जाएगी। आई बात सुनो, तो 12% वार्षिक हो जाएगी। अब करते हैं इस सवाल को, देखो यहाँ पर दर आपको दे रखी 12%, मतलब इस दर का मतलब होता है 12 रुपये 100 रुपये पर, मतलब आप दर 12% वार्षिक है। जैसे आप इसको इस तरह से लिखो, अब ज्यादा समझ में आएगा। दर 12% वार्षिक, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि 100 रुपये पर कितने रुपए कमा रहा है 12 रुपए कमा रहा है 1 साल का। तो 100 रुपए पर 12 रुपए कितना 1 वर्ष का या 1 साल का। तो मेरे को बताओ 100 रुपए पर 12 रुपए 1 साल में कमाता है, दूसरे साल में 12 रुपए कमाएगा, तीसरे साल में 12 रुपए कमाएगा, तो टोटल 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा इसका। तो टोटल 100 रुपए पर
12% की दर से, एक साल का ब्याज 12 रुपये, 2 साल का ब्याज भी 12, मतलब दूसरे साल का भी 12, तो 2 साल का 24 हो गया, तीसरे साल के 12, मतलब 3 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा मेरा? 36 रुपये। तो देखो ये तो मैं अपना मूलधन मान के चल रही है, क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। तो मेरे को बताओ 100 रुपये मूलधन पर 36 रुपये 3 साल में कमा रहा है, तो इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा आपका मिश्र धन? 136, 100 + 36। लेकिन सवाल में जो मिश्र धन दे रखा है वो क्या दे रखा है भैया आपको? यहाँ पर सवाल में आपको मूल मिश्र धन दे रखा है 3400। हमारा आ रहा है 136, सवाल का आ रहा है 3400। हम विशेष सवाल से दोनों बराबर कर दो, एक यूनिट बराबर कितना आ गया भैया आपको यहाँ पे? 3400 बटे 136। आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन ही पूछ रहा है तो गुणा में 100 कर दो आप मूलधन निकालने के लिए। तो काटो पिटो, 4 दिया 12, 4 चौक बिल्कुल कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा आपका? 2500 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की दर 7.5% से घटाकर 6.5% कर दी जाए तो 7,280 रुपए के ब्याज में कमी बताइए यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो। देखो यहाँ पे 7,280, ये क्या आपका मूलधन? 7,280 रुपए, ये क्या आपका मूलधन है, ठीक है ना? ये आपका मूलधन है। इस मूलधन पर पहले वो 7.5% की दर से ब्याज ले रहा था वो, ठीक है ना? पहले वो 7.5% की दर से ब्याज ले रहा था, लेकिन बाद में उसने इसमें कितने की कमी क्या कर दी? इसने ब्याज को 7.5% से करके 6.5% कर दिया इसने, घटाकर कितना कर दिया इसने? 6.5% घटा दिया इसने, ठीक है ना? तो 6.5% घटा दिया इसने, 7.5 में 6.5% घटा दी। तो मुझे बताओ कि इसकी दर में इसने कितने की कमी होगी? तो दर में कमी होगी आपकी कितना आ जाएगा आपका? 1%। तो मतलब अब आपसे पूछ रहा ब्याज में कमी। पहले तो देखो ब्याज आपकी इस दर से ले रहा था, फिर बाद में ब्याज इस दर से ले रहा था, तो ब्याज में कमी कितनी हो जाएगी आपकी? जस्ट 1% की दर के इक्वल आपके ब्याज में कमी हो जाएगी। ब्याज नहीं होगा वो, ब्याज में कमी होगी आपके 1% के इक्वल। तो 1% के इक्वल आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन इसमें बाद में एक शर्त तो लगा दी। शर्त लगा दी इसने कि ब्याज संयोजन क्या कर दिया इसने? ब्याज संयोजन कर दिया इसने अर्धवार्षिक। देखो पैसे देने वाला बड़ा ही चालाक आदमी था, उसने सामने वालों को इंप्रेस करने के लिए मतलब इतनी दर से इतना दर कर दिया, तो ब्याज में कमी होगी, 1% की दर से ब्याज में कमी होगी। अब ब्याज इससे क्या ब्याज में ज्यादा कमी होगी, लेकिन वो समझदार था, उसको साधारण ब्याज की नॉलेज थी। उसने क्या कर दिया कि भाई इस दर को क्या कर दिया इसने? अर्धवार्षिक कर दिया। अर्धवार्षिक से जो अभी कमी थी ना, जो ज्यादा होने वाली थी, मतलब उसके ब्याज में ज्यादा कमी होने वाली थी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पैसे देने वालों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? बल्कि जो पैसा जिसने उधार लिया उसको ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए उसने ब्याज संयोजन क्या कर दिया? उसने अर्धवार्षिक कर दिया। अब जैसे ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक कर दिया, तो मुझे बताओ 1% की दर अर्धवार्षिक क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगी ये? 0.5% की आपकी क्या हो जाएगी? ये दर हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको क्या लिख लो? आप 1/2% लिख लो। उम्मीद है समझ में आ गया। अब हम इसको करते हैं। अब क्या करें? ब्याज में कमी। तो ब्याज में कमी, देखो 7,280 पर। अब इस तरह से हम ब्याज में कमी निकालेंगे। तो देखो इस तरह से ब्याज में कमी, समय आपका एक साल चलेगा तो 1/2% आएगा। नीचे क्या आएगा आपका? गुणा में 100। तो इसको मैं ढंग से लिख लेता हूं, ये आ जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 4, और इसको काटोगे तो कितना आएगा? 10 से भाग दोगे कितना आएगा आपका? 36.40 रुपये आपका ब्याज में कमी आ जाएगी। तो ब्याज में कितनी कमी आएगी? 36.40। देखो अगर वो ब्याज अर्धवार्षिक ना करके वार्षिक करता, तो आप देखते हैं 72-80 का 1%, अगर आप ब्याज में कमी निकालोगे 1%, तो नीचे 100 आएगा, तो कितना आता होगा? 72.80 रुपया आता, ठीक है ना? मतलब आपकी इतनी कमी होती है इसमें ब्याज में कमी। लेकिन जिसने पैसे धार दिए उसको नुकसान हो जाता, तो उसने दिमाग लगाया, उसने ब्याज संयोजन क्या कर दिया? अर्धवार्षिक, ताकि अब
इतने की कमी हुई तो भाई कम से कम इतना पैसा तो फालतू ले सके वो, ठीक है, इसलिए उसने अर्धवार्षिक संयोजन किया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो रही है, पहले मैं काफी वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैं मैथ के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के, आगे में मैथ के सारे टॉपिक कवर करेंगे आने वाले 3 से 4 महीने में। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना, हो सके तो कमेंट जरूर किया करो। ठीक है दोस्तों, ओके भाई, जय हिंद।